जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि फिब रिट्रेसमेंट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और ये मेरा जेन्युइन वीडियो है और ये मेरा पहला वीडियो है जो ट्रेडिंग सिखाने के लिए। और जो सीखने के इच्छुक हो तो कृपया अपने पास पेन और नोटबुक पास में लेकर बैठे और जो पॉइंट बताऊं उसे नोट करते जाइए। और वीडियो बनाते वक्त कोई एक्स्ट्रा वॉइस नॉइस आती है तो कृपया एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जिसमें मैं वीडियो शूट कर सकूं, क्योंकि मैं अभी गांव में हूं और मैं गांव में ही रहता हूं। और जो नॉलेज वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है वो नॉलेज कोई बुकिश नॉलेज या किसी अन्य पर्सन का कॉपी किया हुआ या किसी जगह से कहीं सुना हुआ या पढ़ा हुआ नॉलेज नहीं है। ये मेरे ज़िंदगी के अनुभव है जो मैंने स्टॉक मार्केट में सीखे हैं और मैं 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जो लोग यूट्यूब पर बुकिश नॉलेज के माध्यम से आपको बता देते हैं और वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा अपने पास नहीं है। मैं जो भी फिब रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा 100% बताऊंगा और 100% वर्क करता है, ठीक है। और कभी कभी नहीं भी करता है, 100% तो कुछ होता नहीं है, सॉरी। ये किसी को पता नहीं है कि वास्तव में कब काम करता है फिब रिट्रेसमेंट। क्यों, वीडियो बनाने के लिए तो बहुत है और बहुत बता देते हैं, और ये कब काम करता है और ये कब काम नहीं करता ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि इतना ही नॉलेज उपलब्ध है यूट्यूब पर जो लोग कहीं से पढ़ा है या कहीं से देखा या गूगल सर्च करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इंट्रोडक्शन कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो आपको बता दूँ, ये एक टूल है जो स्टॉक मार्केट में प्राइस को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मेजर 4 ही लेवल काम करते हैं, बाकी सब लेवल आप हटा दो। 0, 50, 61 और 1, और एक साथ में और इंक्लूड कर सकते हो 38, ठीक है। और ये प्रारंभ होता है, मतलब जहाँ से चालू होता है वो बता देता हूँ। देखो, जैसे आप फिबोनाची टूल पे जाएंगे ये, और जहाँ पर ये दिख रहा है ये छोटा सा बिंदु, ये यहीं से चालू होता है और ये 1 होता है। जब भी मेजर करेंगे आप तो ये 1 है, इसके नीचे लाओगे तो 0 है, ऊपर लेके जाओगे तो भी 0। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये नीचे आए तो नीचे देखो ये 0 है, ये 0 है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखो ये यहाँ पर 0। इस तरह इसको यूज में लेते हैं। और इसकी मेन पॉइंट ये है कि ये काम कब करता है। ये दूसरों का मुझे पता नहीं, मुझे मेरा पता है जो मैंने सीखा ज़िंदगी में, कि ये सिर्फ ओनली मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, ये तभी काम करता है। फ्लैट मार्केट में ये कभी काम नहीं करता है, ठीक है। और इसका जो 38 to 61 है, 38, 50 और 61, जो ये 3 है लेवल दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये तीनों गोल्डन एरिया है। मतलब यहाँ से प्राइस ज़्यादा कर मूव होती है, रिट्रेस मतलब वापस यहाँ से उसी साइड जाने की कोशिश करती है। और ये मान लो आपने 10 ट्रेड लिए तो 10 में से आपको 8 में लगभग टारगेट मिल जाता है। 1-2 एसएल होते हैं, वो मार्केट की मतलब ये कैटेगरी ऐसी है कि इसमें 100% तो कुछ होता ही नहीं है। वो होंगे 2, मेरे भी होते हैं, आपके भी होंगे, ठीक है। और इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखो ये 50% आए और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाए और अब जा रहा है तो ये 1 तक होगा, ठीक है। यहाँ से मतलब ये इतना टारगेट होता है, ठीक है। ये मेजर कर लेना स्केल से आप, ठीक है। और इसका फर्स्ट टारगेट तक ही एक्सपेक्ट होगा, ऐसे नहीं कि आप बैठे रह जाओ, कभी कभी बहुत ज़्यादा चला जाएंगे, कभी यहीं से वापस रिट्रेस हो जाएंगे, घूम जाएंगे, ठीक है। और इसमें काम क्या नहीं करता है कि वो मैंने आपको बताया है कि जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये टूल काम नहीं करता है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, कोई न्यूज़ आनी हो, जैसे कोई इंडियन में अपने किसी स्टेट के इलेक्शन है
या आरबीआई की कोई पॉलिसी है, या इन्फ्लेशन रेट का डाटा आना है, या अदर एक्स वाई जेड जो बड़ा जो इकोनॉमिकल जिसका असर होता है न्यूज़ का मार्केट पे, तो उस दिन इसको ट्रेड नहीं करना है। उस दिन आपको मार्केट अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे भी मार्केट 22 दिन खुला रहता है। महीने में 2 दिन अवॉइड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपके पास कमाने के लिए 18 या 20 दिन बच जाते हैं, जिसमें आप कमा सकते हो। अब चलते हैं, देखो अब करते हैं बैक टेस्ट। जैसे कोई रैंडम स्टॉक उठा लेते हैं। हम स्टॉक उठाएंगे रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस में करते हैं रैंडम। और यहाँ पर मैंने ये पहले ही बना के रखे हैं, ठीक है। ये देखो 24 आज ही का, ये आज ही की डेट है 24 नवंबर। ये देखो यहाँ प्राइस ओपन हुई है 1550 के आसपास, फिर नीचे गई है, ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था क्योंकि क्लोज ये यहाँ हुआ था 1543 पे, और 1550 ओपन हुआ, मतलब 7 पॉइंट, स्टॉक में 7 पॉइंट बहुत होते हैं। ये देखो यहाँ से गया वापस 50 पे आया, देखो 38 के आसपास आया, रिट्रेस लिया, और यहाँ से ये देखो ये 1540 तक टारगेट है, ये देखो कन्फर्म मिला, फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। और सेकंड देखो 21 को, इसी 21 को देख लो, मार्केट गया गैप डाउन ओपन हुआ ज़्यादा 1540 के आसपास, अब गया 1557, वापस रिट्रेस किया, देखो 50 38, ये गोल्डन जोन बताया ना मैंने, यहाँ आया, यहाँ से देखो रिट्रेस होकर वापस मार्केट गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया और अपना एसएल गया है, ठीक है। ये है 20 को, देखो मार्केट ओपन हुआ, गैप अप गया 1524 से 1539 गया, रिट्रेस किया, 50 के पास आया और सीधा बूम 1539 तक अपना 1533 के बीच से सीधा 1539, 6 पॉइंट मिले इसमें, ठीक है। और ये देखो कोई ज़्यादा मेजर गैप अप नहीं है। ये देखो यहाँ पर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, ये देखो 14 को 1505 के आसपास, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ थी 1512, मतलब 7 पॉइंट गैप डाउन। अब गया, ये इसने फर्स्ट हाई बनाया, उसके बाद देखो 50 के पास आया, यहाँ से वापस रिट्रेस किया 1512 से और सीधा 1520 गया, मतलब टारगेट अच्छी हुआ। ये देखो 12 तारीख गैप अप ओपन हुआ, गोल्डन जॉन में आया वापस, ग्रीन कैंडल डबल हैमर बनाई, और ये देखो बूम 1513.60 टारगेट अच्छी हुआ। इसमें कुछ मेजर हुआ लेकिन रिट्रेस नहीं हुआ, ओपन तो हुआ, कभी कभी ओपन होता है गैप अप लेकिन रिट्रेस नहीं होता। रिट्रेस नहीं होगा तो आप एंट्री कैसे बनाओगी, क्योंकि इस टूल का नाम ही रिट्रेसमेंट है। ये फ्लैट ओपन है, ये फ्लैट ओपन है, ये देखो गैप अप ओपन हुआ लेकिन रिट्रेस नहीं किया मार्केट ने, देखो, और रिट्रेस किया 2 बजे के आसपास, उस वक्त लोग लगभग एंट्री भी नहीं बनाती। पाचा वापस फ्लैट 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 फ्लैट, ये देखो यहाँ वापस गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, 1501 के आसपास हुआ, 1490 गया, रिट्रेस किया, 1495 पे एंट्री बनी, और ये देखो वापस 1490 है, टारगेट दिया। ये फ्लैट फ्लैट फ्लैट, ये देखो फ्लैट, ये गैप अप हुआ लेकिन रिट्रेस के लिए आया ही नहीं, तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है। ये देखो 21 को गैप अप ओपन हुआ, अब गया, रिट्रेस किया, वापस गया, लेकिन आपका एसएल गया, वापस देखो गैप अप ओपन हुआ लेकिन रिट्रेस नहीं किया। ये देखो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, वापस रिट्रेस किया, ये देखो 50 जोन के आसपास गया, वापस यहाँ से रिट्रेस घुमा, ये देखो आपका टारगेट अचीव हुआ, मतलब 1381 के आसपास रिट्रेस किया और 1375 पुट साइड में ट्रेड मिला, ज़्यादा हुआ लेकिन रिट्रेस नहीं किया। ये फ्लैट है, फ्लैट है, ये देखो यहाँ वापस, ये अब गया, वापस नीचे आया 1373.10 के आसपास, रिट्रेस किया और 1379.50 गया, मतलब टारगेट अच्छी हुआ है यार। मैंने रैंडमली 10 डेज 2 महीने के आसपास किया, लेकिन 10 ट्रेड मिले मुझे इसमें, ठीक है। 10 में से 2 एसएल गए हैं और आपको 8 में टारगेट मिला है, ठीक है।
तो आप इसी तरह ट्रेड करते हो। किसी भाई को पता ही नहीं चलता कि रिट्रेस किसे कहते हैं। देखो जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि रिट्रेस किसे कहते हैं। मैं आपको, हाँ, अब देखो जैसे ये है, ये मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, वापस अप गया, ठीक है, और वापस यहाँ से जो घूमेगा ना ऐसे, इसे रिट्रेस कहेंगे, ठीक है। ये 50% है, ठीक है, ये 38% है, ये 61% है। इस गोल्डन जोन से वापस घूमने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, मतलब 80% चांस रहते हैं कि मार्केट घूम जाएगा। आप बोलोगे 100% घूम जाएगा, तो नहीं घूमेगा। तो आप मतलब ट्रेडिंग गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है भाई कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो ये इसे रिट्रेस कहते हैं। ये डाउन साइड के लिए था। जैसे आपने बोल दिया अप साइड के लिए, तो ये सेम है, अप गया, ये 50%, 38, 61, रिट्रेस किया, यहाँ से एंट्री बनी, ये यहाँ तक, ये अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, और इसमें अपना ये टारगेट रहेगा। और यहाँ पर मान लो बड़ी कैंडल बन जाए तो एंट्री नहीं बनानी है, अवॉइड करना है ट्रेड को। छोटी बने, जो अपना रिस्क मैनेज हो, तो उसी को आप ट्रेड करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ये स्ट्रेटजी काम करती है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।